Good afternoon all students. Today discuss chemical reaction and equation. अब आपके एग्ज़ाम की डेट आ गई है तो फिर आज हम जो है फर्स्ट चैप्टर से रिवाइज करवाएंगे और हर एक चैप्टर आपका रिवीजन होगा। तो फर्स्ट चैप्टर की बात करें तो फर्स्ट चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। व्हाट इज ए केमिकल रिएक्शन? केमिकल रिएक्शन मीन्स होता है जब कोई चीज़ को हम कोई भी मैटर को हम फिजिकली और केमिकली चेंज करें तो उस प्रोसेस को हम लोग केमिकल रिएक्शंस बोलते हैं। अब यहाँ पर कुछ एक्टिविटीज़ दी हुई हैं, तो एक्टिविटीज़ की बात करें तो फर्स्ट एक्टिविटीज़ है जैसे बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन इन एयर एंड कलेक्शन ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड इन वाटर ग्लास वाच ग्लास। ठीक है, जब आप यहाँ पर मैग्नीशियम रिबन को एयर के प्रेजेंस में बर्न करते हो तो वो मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। ऐसे ही एक्टिविटी 2 और एक्टिविटी 3 भी दिया हुआ है। और यहाँ पर जो मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है वो वाइट कलर का पाउडर होता है। ठीक है, तो अब ये रिएक्शन क्यों होता है? क्योंकि ऑक्सीजन उसमें प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पर एक्टिविटी 2 और एक्टिविटी 3 दिया है तो इसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे। तो यहाँ पर अगर हम केमिकल रिएक्शंस की बात करें तो केमिकल रिएक्शन में कुछ मेन पॉइंट्स होते हैं जो हम देखते हैं, जैसे चेंज इन स्टेट, चेंज इन कलर, इवोल्यूशन ऑफ ए गैस एंड चेंज इन टेम्परेचर। अगर हम केमिकल इक्वेशन में एक्टिविटी 1.1 की बात करें तो वहाँ पर आपने मैग्नीशियम लिया और ऑक्सीजन लिया। ऑक्सीजन के प्रेजेंस में आपने जब हीट किया, बर्न किया, तो फिर क्या हुआ? मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है जो प्रोडक्ट होता है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम बात करें मैग्नीशियम और ऑक्सीजन की तो इन्हें हम रिएक्टेंट बोलते हैं, और जो मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है रिएक्शन के टाइम उसे हम प्रोडक्ट बोलते हैं। तो हमेशा ये याद रखो, रिएक्टेंट इज ऑलवेज लेफ्ट हैंड साइड एंड प्रोडक्ट इज ऑलवेज राइट हैंड साइड। अब अगर हम इनको केमिकल इक्वेशन फॉर्म में लिखें, इक्वेशन के फॉर्म में, तो यहाँ पर हमने Mg+O2 है। जब Mg+O2 को रिएक्ट कराते हैं तो यहाँ पर MgO बनता है। लेकिन ये रिएक्शन जो है बैलेंस नहीं है, तो हम इसको बैलेंस करने के लिए क्या करते हैं? कुछ रूल्स होते हैं उनको फॉलो करते हैं। आप याद करो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। बैलेंस केमिकल इक्वेशन के लिए क्या होता है कि जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट होता है दोनों तरफ क्या हो, जो मास हो क्या हो, इक्वल हो। अगर हम कंजर्वेशन ऑफ मास की बात करें तो यहाँ पर मैटर को न तो हम बना सकते हैं न तो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। दे आर कन्वर्जन ऑफ वन पार्ट टू अदर पार्ट, दीज आर कॉल्ड एज कंजर्वेशन ऑफ मास। अगर एक्टिविटी 1.3 की बात करें तो ये वर्ड फॉर्म में है, तो इसे हम जो है वर्ड फॉर्म में ये रिएक्शंस को पुट किए हैं। लेकिन जब हम आपका जो है रिएक्शन कराते हैं किसी इक्वेशन के फॉर्म में, जैसे जिंक और H2SO4 का हम कराते हैं रिएक्शंस, तो यहाँ पर क्या होता है कि इसका हम इक्वेशन के फॉर्म में भी कर सकते हैं। जैसे जिंक का अगर हम H2SO4 के साथ कराएं तो जिंक सल्फेट का फॉर्मेशन होगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। Zn जिंक होता है, सल्फ्यूरिक एसिड का फार्मूला H2SO4 होता है, और जब इसका हम रिएक्शन कराएंगे तो ZnSO4 + H2 बनेगा। फिर उसके बाद जैसे अब यहाँ पर हमें इनको बैलेंस करना है तो हम कुछ एलिमेंट्स लेते हैं जैसे जिंक, हाइड्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन। लेकिन आप एक चीज़ ये देखो कि जो रिएक्टेंट साइड है और जो प्रोडक्ट साइड एलिमेंट है सभी क्या इक्वल है? अगर इक्वल है तो आपका इक्वेशन सही है। अगर इक्वल नहीं है तो फिर उन्हें हम बैलेंस करेंगे हिट एंड ट्रायल मेथड के द्वारा। जैसे अगर हम नेक्स्ट रिएक्शन की बात करें तो जैसे आयरन का जब हम वाटर के साथ रिएक्शन कराते हैं तो Fe3O4 + हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन होता है। अब फर्स्ट स्टेप क्या होता है कि हम सभी फार्मूले को लिखेंगे, जो अगर आप नेम के फॉर्म लिखो हो कि आयरन + वाटर इट गिव्स Fe3O4 को हम लोग फेरोफेरिक ऑक्साइड बोलते हैं + हाइड्रोजन गैस, ये आप लिखोगे। तो उन्हें आप फार्मूले के बेस पर लिखोगे, उनको जो है फार्मूले के फॉर्म में लिखोगे। अब एक सेकेंड स्टेप क्या है कि एक बॉक्स बनाओ और उसमें नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स लिखो। फिर लेफ्ट हैंड साइड मीन्स रिएक्टेंट में नंबर ऑफ़ एटम्स लिखो कि आयरन कितने हैं, हाइड्रोजन कितने हैं, ऑक्सीजन कितने हैं।
फिर उसके बाद आप राइट हैंड साइड लिखो नंबर ऑफ एटम्स जो है, जैसे आयरन नंबर राइट हैंड साइड प्रोडक्ट के फॉर्म में 3 है, 3 मॉलिक्यूल्स हैं, 3 एटम्स हैं, हाइड्रोजन 2 एटम है और ऑक्सीजन 4 एटम है। अब यहाँ से हम इनको स्टार्ट करेंगे बैलेंस करना। तो हम जब बैलेंस करते हैं तो हर एक एटम को बैलेंस करना शुरू करते हैं। जैसे अगर हम बात करें स्टेप थर्ड में, तो यहाँ पर इसने ऑक्सीजन को बैलेंस करना शुरू किया। अगर हम बात करें वाटर मॉलिक्यूल्स में तो वो ऑक्सीजन वहाँ पर 1 है, लेकिन प्रोडक्ट में ऑक्सीजन का नंबर कितना है 4। तो हम क्या करते हैं कि रिएक्टेंट में 4 का मल्टीप्लाई करते हैं, तो फिर वो क्या होता है कि बैलेंस हो जाता है। तो हमारे रिएक्शन बन जाता है Fe + 4 मोल H2O, इट गिव्स Fe3O4 + H2। लेकिन फिर फोर्थ स्टेप में क्या होता है कि पार्शियली तो ये बैलेंस हो गया, लेकिन हर एक एलिमेंट अभी बैलेंस नहीं है। तो फिर से हम क्या करते हैं कि अब दूसरे एलिमेंट को लेते हैं। अब वाटर मॉलिक्यूल्स में देखो टोटल 8 हाइड्रोजन हो गए, तो प्रोडक्ट में केवल 2 हाइड्रोजन है। तो अगर हम प्रोडक्ट के हाइड्रोजन में 4 का मल्टीप्लाई कर दें तो फिर क्या होगा कि 8 हो जाएगा, तो हाइड्रोजन भी बैलेंस हो जाएगा। तो फिर हमारा रिएक्शन बन जाता है Fe + 4 मोल वाटर, इट गिव्स Fe3O4 + 4 मोल H2। अब यहाँ पर आप एक चीज़ ये देखो, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या हुआ, बैलेंस हो गया। अब बचा लास्ट में आयरन। तो आयरन अगर रिएक्टेंट में देखें तो 1 मॉलिक्यूल है, प्रोडक्ट में देखें तो ये 3 मॉलिक्यूल्स हैं। तो हम क्या करते हैं कि रिएक्टेंट में 3 का मल्टीप्लाई करते हैं, तो फिर हमारा रिएक्शन क्या होता है, बैलेंस हो जाता है। तो ये हमारा फाइनली बैलेंस होकर के ये रिएक्शन बनता है 3 मोल Fe + 4 मोल H2O, इट गिव्स Fe3O4 + 4 मोल H2। अब यहाँ पर क्या है कि ये एक बैलेंस इक्वेशन हो गया। इस मेथड को हम लोग बोलते हैं हीट एंड ट्रायल मेथड, हीट एंड ट्रायल मेथड। तो आप स्टार्ट कहाँ से करोगे बैलेंस करने के लिए, स्मॉलेस्ट होल नंबर लोगे, वहाँ से आप स्टार्ट करना शुरू करोगे। फिर उसके बाद अब आप सोचोगे कि ये तो सही हो गया, लेकिन बेटा हमने बताया है कि इनकी कुछ स्टेट्स होती हैं। जैसे अगर आप आयरन ले रहे हो तो किस फॉर्म में लोगे, या फिर आप वाटर मॉलिक्यूल ले रहे हो तो किस फॉर्म में बनोगे, और हाइड्रोजन अगर बन रहा है तो किस फॉर्म में बन रहा है, या Fe3O4 बन रहा है तो किस फॉर्म में बन रहा है। तो इनकी आप फिजिकल एंड केमिकल स्टेट भी लिखना है आपको। जैसे अगर हम बात करें फिजिकल स्टेट की तो 3 टाइप के होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ठीक है, तो यहाँ पर हम आयरन को सॉलिड फॉर्म में लेते हैं, वाटर को गैसियस फॉर्म में, और Fe3O4 जो बनता है हमारा वो सॉलिड फॉर्म में बनता है, और हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स गैस फॉर्म में होता है। ऐसे ही आप और भी रिएक्शंस हैं, जब हम उनको हाई प्रेशर और टेम्परेचर की बात करते हैं या किसी कैटलिस्ट की बात करते हैं तो उन्हें हम एरो के ऊपर लिखते हैं। जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड का जब हम 2 मोल हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्शन कराते हैं 340 एटमॉस्फेयर टेम्परेचर प्रेशर पर, तो यहाँ पर मेथेनॉल का फॉर्मेशन होता है। और अगर हम यही 6 मोल CO2 एक्वस फॉर्म में और 12 मोल वाटर लिक्विड फॉर्म में सनलाइट क्लोरोफिल के प्रेजेंस में कराते हैं तो ग्लूकोज + ऑक्सीजन + वाटर का फॉर्मेशन होता है। तो ये कुछ स्टेप्स हैं जो केमिकल रिएक्शंस को बैलेंस करके लिखना बताता है आपको कि फर्स्ट स्टेप में क्या करो, लोवेस्ट होल नंबर लो, वहाँ से बैलेंस करना शुरू करो। फिर उसके बाद दूसरे एलिमेंट को लो, तीसरे एलिमेंट, जितने भी आपके एटम्स होंगे या एलिमेंट्स होंगे सभी को बैलेंस करते हुए आपको चलना है। तो आप इन सभी केमिकल्स रिएक्शन की हम बात करें तो इनमें जो है सब कुछ ही स्टेप दिया हुआ है, आप रीड करो इसे, और कोई भी डाउट होता है, प्रॉब्लम होता है तो आप उसको पूछ सकते हो मुझसे। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं। फर्स्ट है, व्हाई शुड अ मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन बिफोर बर्निंग इन एयर। आंसर आप मुझे सेंड करो, सेकंड भी क्वेश्चन का और थर्ड भी क्वेश्चन का, और आप ग्रुप में सेंड करो मुझे क्वेश्चन सॉल्व करके। थैंक यू।